घर में चूहा कोई नहीं देखना चाहेगा, पर ये एक ऐसा जीव है जो अनचाहे मेहमान की तरह घर में आ जाता है। एक बार घर में आ जाए तो ये निकलने का नाम नहीं लेता है और घर के ऐसे कोने में जाके छुप जाता है जहाँ से इन्हें निकालना आसान नहीं होता है। जैसे ही हम लाइट बंद करेंगे ना, ये हमारे घर की सारी चीज़ों का नुकसान करना स्टार्ट कर देते हैं। ये वॉशिंग मशीन में जा सकते हैं, फ्रिज में, अलमीरा में कपड़े कतर देते हैं, जूते चप्पलों का नुकसान कर देते हैं। यानी कि ये हमारे घर के खाने पीने से लेकर बहुत सारी चीज़ों का नुकसान करते हैं। तो इसके लिए मैं एक खास रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद में ये चूहा आपके घर में होगा भी तो निकल के भाग जाएगा और मरेगा नहीं। जब चूहा मर जाता है ना, तो उसको ढूंढना भी बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। आपको बाजार में चूहा मारने का केमिकल बहुत आसानी से मिल जाएगा, पर उससे जब चूहे मरते हैं तो चूहे को ढूंढना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। तो मैं घरेलू तरीके से आपको चूहा भगाने का तरीका बताऊंगी और घर में से एक एक चूहा बाहर निकलने वाला है। तो हमने यहाँ पर लेना है हरी मिर्ची। जो हरी मिर्ची हम नॉर्मल खाने में यूज़ करते हैं, उसी हरी मिर्ची का यूज़ करना है। आप देख सकते हैं जो हरी मिर्ची मैंने ली है वो बहुत ज़्यादा तीखी है। अगर आपके पास हरी मिर्ची अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर लाल मिर्ची भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है, यहाँ पर जो भी हम मिर्ची यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तीखी होनी चाहिए। इतना तीखी होनी चाहिए कि उसे टच करते ही हमारे हाथों में जलन होती है, हमें पता तक चल जाता है। तो इस तरीके की हरी तीखी मिर्च लेना है और इसे खलबत्ते में थोड़ा सा क्रश कर लेना है। यहाँ पर आप इसको मिक्सर में भी पीस सकते हैं। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा बीच में। चलिए बताते हैं दूसरा इंग्रेडिएंट हमने क्या ऐड करना है। तो यहाँ हमें लेना है एक बाउल या एक ऐसा बर्तन जिसका हम खाने पीने में यूज़ नहीं करते हैं। इस बाउल का मैं यूज़ खाने पीने में नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके का बर्तन हमने लेना है। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। अगर आपके पास बेसन इस टाइम अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर चावल का आटा और गेहूं का आटा, दोनों तीनों में से जो आपके पास अवेलेबल है वो चीज़ यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। बस क्वांटिटी को आपको ध्यान से देखना है। मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पर बेसन लिए हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर थर्ड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं, वो है हमारे घर में कपड़े धोने वाला सर्फ। कोई सा भी आप सर्फ लेना है, बस सर्फ होना चाहिए कपड़े धोने वाला। और यहाँ पर 1 चम्मच इतना हमने सर्फ इसमें ऐड कर देना है। आपने सर्फ और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने अच्छे से इस मिश्रण को आपस में मिलाना है। अगर आपके पास इस टाइम अगर सर्फ अवेलेबल ना हो तो हम क्या मिलाएं, ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर आपके पास सर्फ अवेलेबल ना हो तो आप यहाँ पर खाने वाला मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। बस उसकी क्वांटिटी 1 चम्मच ही होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना है। यहाँ पर फोर्थ इंग्रेडिएंट जो हम ऐड करने वाले हैं वो है नींबू। 1 बड़ा नींबू लिया है मैंने, इसका जूस हमने इसमें मिक्स करना है। अगर कम पड़ता है तो थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड कर सकते हैं। तो 1 नींबू हमने लेना है। अगर आपके पास नींबू नहीं है तब भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने और क्या चीज़ इसमें ऐड कर सकते हैं। हर चीज़ के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पर व्हाइट विनेगर या जिसे सिरका कहते हैं उसे भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास पहले से काफ़ी सारा नींबू रखा हुआ है। इसका जूस बना के मैंने इस तरीके से बोतल में फ्रीज़र में रख दिया था और इसे मैं काफ़ी सारे काम में लेती हूँ। यहाँ पर ये नींबू मेरे पास पहले से है, इसका जूस मतलब अवेलेबल है, तो मैं इसी को ऐड कर लेने वाली। थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और पतला सा हमने पेस्ट बना के रेडी करना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं कर लेना है, पतला सा हमने पेस्ट बना के रेडी करना है। चूहे से अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस वीडियो को उन सभी रिलेटिव्स फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा जो चूहे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। घर में छोटे बच्चे हैं तो वो केमिकल नहीं लाना चाहेंगे, क्योंकि केमिकल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। खतरनाक तो ये रेमेडी भी है, पर कोशिश कीजिएगा कि इसे बच्चों से दूर रखिए। आपने ये रेमेडी तब बना के तैयार करनी है जब बच्चे घर पे ना हो। पतला सा हमने यहाँ पेस्ट बना के रेडी कर लेना है। बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, जिस तरीके से हम पकोड़ा बनाते हैं बस उसी कंसिस्टेंसी का हमने यहाँ पर बैटर बना के रेडी कर लेना है। अगला इंग्रेडिएंट जो हमारा हरी मिर्ची जिसे हमने अच्छे से क्रश कर लिया था उसे हमने यहाँ पर ऐड करना है। अच्छे से इसे मिला लेना है और ध्यान रखना है जितना मैंने आपको क्वांटिटी बताई है उतना ही आपने मिला लेना है। बहुत कम ज़्यादा नहीं कर देना है, नहीं तो ये चूहे पर असर नहीं करने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा नुस्खा है वो बनकर रेडी हो गया है। चलिए बताती हूँ इसका यूज़ हमने कैसे करना है। तो हमारे घर में ना न्यूज़पेपर होता ही है। अगर आपके पास न्यूज़पेपर ना अवेलेबल हो तो सिंपल सा कोई सा भी पेपर आप ले सकते हैं। तो मेरे पास न्यूज़पेपर है, इसलिए मैं आपको न्यूज़पेपर पर ही करके दिखा रही हूँ। तो हमने ना इस पर अच्छे से फैला देना है। चलिए ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं वो बता देते हैं।
जब हम बॉल्स बनाते हैं या इस तरीके के घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं तो आपने देखा होगा हम ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ से इन्हें निकालना आसान नहीं होता है। ये न्यूज़पेपर वाला जो टिप है बहुत ही आसान है, निकालने में भी आसानी रहेगी आपको और आपको अच्छे से याद रहेगा कि आपने न्यूज़पेपर कहाँ रखा है। तो इस तरीके से ना आप इस मिश्रण को न्यूज़पेपर पे अच्छे से फैला देंगे। फैला देने के बाद में घर में आपने जहाँ भी चूहा देखा है या आपको लगता है कि चूहा वहाँ पर आता है, उन सारी जगह पर इस बैटर को इस तरीके से न्यूज़पेपर पर फैला के रख देना है। चूहा आएगा, इसे खाएगा, क्योंकि चूहा खाने वाली चीज़ों पे ज़रूर आता है। ध्यान रखना है जब भी आप इस रेमेडी को तैयार करते हैं घर में खाने पीने की कोई भी चीज़ खुला नहीं रखना है, क्योंकि चूहा खाने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढेगा और जब उसे ये बेसन वाला बैटर मिलेगा तो वो इसे फट देकर खाएगा। इतनी तीखी उसे जलन होगी और पेट में इतने सारे उनके बबल्स बनेंगे ना कि वो फट देके घर से बाहर निकलने वाले हैं। तो ये वाला जो न्यूज़पेपर है मैंने इसे रखा है गैस स्टैंड के नीचे, क्योंकि यहाँ पर चूहा छुपने का काम करता है। जैसे ही आप लाइट बंद करेंगे आफ्टर 10-15 मिनट बाद देखेंगे घर में चूहों का भागना स्टार्ट हो जाता है और वो किचन में आते हैं, खाना ढूंढते हैं। अगर आप इस तरीके से न्यूज़पेपर छुपा के रखेंगे तो चूहा आएगा और इसे खाएगा। और अगला ही तरीका मैं आपको और बताने वाली हूँ। आप चाहते हैं ना तो इस तरीके से बॉल्स भी बना सकते हैं, छोटी छोटी बॉल्स बनाकर भी आप रख सकते हैं। घर के ऐसे कोने होते हैं ना जहाँ हमारे हाथ नहीं जाते हैं, दीवार में हो सकते हैं, फ्रिज के पीछे हो सकता है, वॉशिंग मशीन के पीछे हो सकता है, अलमीरा के पीछे वाली जगह होती है जहाँ पर न्यूज़पेपर रखना संभव नहीं है, तो वहाँ पर आप इस तरीके से बॉल्स बना के भी रख सकते हैं। तो हमने बस इस बैटर में इस तरीके से इन बॉल्स को डिप करना है और इन बॉल्स को भी आप उन सारी जगह पर रख सकते हैं जहाँ से आप इन्हें निकालना नहीं चाहेंगे, बस चाहेंगे कि चूहा खाए और चूहा घर से भाग जाए। तो अच्छे से बॉल्स को अच्छे से इस बैटर में लपेट लेना है और गैस स्टैंड पे मैं आपको रख के बता रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ चूहे ज़्यादातर गैस के पास ही आते हैं, क्योंकि यहाँ पर अक्सर खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिसे वो सूंघते हुए आ जाते हैं और कभी कभार तो वो गैस की नली को काट तक देते हैं। तो मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रखा है। तो इस तरीके से मैं होम रेमेडी तैयार करती हूँ और चूहे सच में ना इससे भागते हैं। चूहा आएगा और इसे ज़रूर खाने वाला है, खाते ही वो घर से भाग जाएगा। वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पे आप मेरे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी यूज़फुल वीडियो में जो आपके घर की सारी समस्याओं का समाधान करने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।